किसान साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आज एक न्यू जानकारी के साथ में आपके साथ हाजिर है और जो वीडियो है ये पूरी देखनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आज सब्जी के ऊपर खेती के बात करेंगे। जो है ये पत्ता गोभी की, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। इससे आप कैसे और कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमारे युवा किसान हमारे साथ में, पहले उनसे उनका परिचय लेते हैं और बाद में जो इन्होंने क्रॉप बोई हुई है, बिजाई की है, इसकी सारी जानकारी लेंगे। इससे क्या किसान को लाभ हो सकता है और कितना इसमें खर्चा वगैरह लागत आती है, तो उसकी सारी बात करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, किस जगह से यहाँ पे हैं और क्या आपका नाम है? मेरा नाम विशाल राणा जी, जी। गांव नसीरपुर, जिला मुजफ्फरनगर, ब्लॉक बगरा। तो ये जो गोभी की फसल देख रहे हैं हम, पत्ता गोभी के पीछे, ये आपने पहली बार की है या पहले भी करते आ रहे ये हैं? पहली बार ही की जी। अच्छा, तो जी बात करें अगर 1 एकड़ में जो इस क्रॉप की जो बीज की मात्रा की बात करें, वो कितनी लगी है? ये 1 एकड़ में 200 ग्राम लगी जी। अच्छा जी। और बात करें अपना, ये कितने रुपए का बीज होगा आपका? ये लगभग 7,000 रुपये का बीज था जी। 7 से 7,500 में हाँ जी। मिल जाता है अच्छी हाँ क्वालिटी का। तो हाँ ये जो वैरायटी है इसका भी नाम मालूम है आपको? हाँ, 65 नंबर है जी। 65 नंबर जी। जी। खाली 65 ही बोलते हैं? 65 ही नंबर बोलते हैं, कंपनी का आप कोई सी भी ले सकते हो। तो उत्पादन की बात करें, जैसे कंपनी बताती भी है, तो क्या उत्पादन की आपको उम्मीद है? जैसे उम्मीद है जी, 1 बीघे में कम से कम लगाया तो जी 50 कुंटल का बीघा कम से कम मान लो। मतलब कि 1 एकड़ में बात करो से 250 से 300 कुंटल एकड़ में हाँ जी। उत्पादन है। तो और रेट की बात करें तो क्या रेट आगे इसमें मिल सकता है ये जी? तो कम से कम लगाया जी, इतने कुंटल आप जितनी मेहनत करोगे उतना निकल जाएगा। अच्छा जी। मतलब कि जैसे रेट की बात करें अगर मंडी के रेट की, तो आज की मंडी का रेट तो जी बहुत डाउन है। हाँ जी, हाँ जी, किसान भाग भी रहे हैं जी बिल्कुल। आज 31 जनवरी है, अभी बिल्कुल डाउन चल रहा और आने वाले समय में कुछ संभावना है बढ़ने की। जी जी। तो मतलब कि अगर रेट की लगभग बात करें तो 8 से 10 रुपए का रेट मिल सकता है। 8 से 10 रुपये का रेट मिल सकता है। अगर 10 रुपए का भी मिलता है तो 1000 रुपये कुंटल जी और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का ये अपनी उड़प हो सकती है जी। और उसमें अगर खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा होगा आपका शुरू से लेके स्टार्टिंग से और लास्ट तक? जैसे हार्वेस्टिंग भी है, मजदूरी भी है और बीज का खर्चा भी है, जुताई भी है, वो सभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो 10,000 रुपये बीघा। मतलब कि 50 से 70 हज़ार रुपये का 1 एकड़ का खर्चा हाँ जी। हम निकाल लेते हैं। जी। तो लगभग 10 रुपये का रेट मिलता है, तो किसान 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा निकाल के। बिल्कुल। ये तो देखो, अभी पीछे सी दिवाली के आसपास 80,000 रुपये तक बीघा उतरा। जी जी जी। ये तो सब्जी है, बिक जाए तो बिक जाए वरना बिक जाए। अच्छा, 50 कुंटल निकल जाती है जी बीघे में? जी, ऊपर निकल जाती है। अच्छा वो जी। तो जैसी कोई मेहनत इतना तो गन्ना भी नहीं निकलता। हाँ, गन्ने से ज्यादा वजन तो है। कितने महीने की फसल है जी? ये 120 दिन की फसल है जी। 120 दिन की। 4 महीने में मतलब कि खेत खाली हो जाता है। हाँ जी। वाह और जी वाह। करने के ऊपर बात है, 110 दिन में भी हो जाता है, 130 दिन भी चल जाते हैं। जी जी जी। वो तो कुछ करने का भी सिस्टम तो है। उस हिसाब से तो अगर लगाए हम, जैसे गन्ना किसान है हमारे, जी अगर देखा जाए आप 50 कुंटल बीघे का एवरेज बता रहे हैं, जी। तो इस हिसाब से तो किसान गन्ना करे तो उसमें तो बहुत नुकसान है, ये क्योंकि सब्जी का विशेष से एक काम है, ज्यादा न लगाओ, 2-2, 3-3 बीघे थोड़ा थोड़ा सभी लगावे जी 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 तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सारी में तो लगाओ ना। जी ये जी कभी कभी साल में 4-5 साल में ऐसा सर्कुलेशन आता है कि कभी भी नहीं निकलता इतने का गन्ना, 4-5 साल पुराना भी दे जा पैसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे नहीं हम बात कर रहे हैं, जैसे गन्ना है, गन्ना तो लगभग 3 रुपये 70 पैसे जा रहा है। हाँ जी। किलो के अगर बात करें, हाँ जी, 370 रुपये कुंटल है ना। हाँ जी। अगर किलो की बात करें बिल्कुल। तो 3 रुपये 70 पैसे। जी ठीक है ना। जी। और उसमें खर्चा जो है लगभग, अगर सच्चाई देखी जाए तो गन्ने पे किलो पे खर्चा 1 रुपये 70 पैसे आ रहा है जी। नहीं ज़्यादा ही, ऊपर ही बल्कि कुछ जा जी। ऊपर ही हो रहा है। मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, 1 रुपये 70 पैसे गन्ने पे 1 किलो पे खर्चा आता है, तो 2 रुपये किलो से बचाता है। मतलब कि 2,000 रुपये कुंटल, नहीं 200 रुपये कुंटल किसान को बचते हैं गन्ने के अंदर। बचता नहीं जो बचते नहीं, बल्कि हाँ, अगर बात भी करें 200 रुपये कुंटल भी बच रहा है। अड़ती जो वैरायटी चल रही, जी जी जो पहले अड़ती हमने उगाई, जी। अब उसमें टॉप बोरर की समस्या चल रही, बिल्कुल। तो बराबर ही बच रहा। नहीं, उस हिसाब से देखा जाए ये तो 4 महीने की फसल है। हाँ जी। गन्ना है पूरे 12 से 15 महीने की फसल, खेत खाली होने तक। हाँ जी। क्योंकि एकदम से तो है नहीं कि आपका गन्ना तैयार है और आपने 2 दिन में गन्ना पहुंचा दिया मिल पे, क्योंकि पर्ची आएगी उस हिसाब से आप गन्ना सेंटर पे डालेंगे। तो 4 महीने में जैसे आपका ये, हम गन्ने का रेट तो मतलब कि 2 रुपये आपको किलो पे बचे, 200 रुपये कुंटल उस हिसाब से लगाए, तो अगर 50 का कुंटल का एवरेज आ रहा है किसान का अगर गन्ने में, तो लगभग 10,000 रुपये उसको बचेगा जी। 12 महीने में।
और हाँ जी। अब हम इस बात करें इस फसल की, ये 4 महीने की फसल, अगर इसका मान लो हमको 5 रुपये रेट में मिलता है, जी 3 रुपये आप खर्चा निकाल दो किलो पे, इससे ज़्यादा तो नहीं, 2 रुपये बच गए आपको, 200 रुपये क्विंटल, वही बात आ गई। मतलब कि उतने ही रुपए 4 महीने में बच रहे हैं इस फसल से, जी। और उतने ही गन्ने से बच रहे हैं एक साल में। एक मैन ये फायदा है जी, ये तो चलो बंद गोभी है ये जी लगा जी रखी बंदा, बिल्कुल 2 बीघे 30% में अदर फसल कर देनी चाहिए, फसल जी, चक्र जी, हो जी। जाएगा एक तो फसल आपका चक्र बनेगा। गन्ने में लागत भी कम आवेगी, बिल्कुल जी, जिसमें बिल्कुल। फसल चक्र होगा। बिल्कुल। और जिसमें कंटिन्यू गन्ना कर रहे हैं, आपको फसल चक्र में नहीं है कोई खेत, जी जी तो जी उसमें पेस्टिसाइड शायद 20% बचाओ, तुम पेस्टिसाइड इतना डालोगे बिल्कुल जी जिसमें बिल्कुल कंटिन्यू बोधा खेत है रेते का, और उसमें बराबर गन्ना चल रहा, तो बिल्कुल आप जी बचा नहीं पाएंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल फसल चक्र ही मेन खेती का वो है पाया, जी जी जो जी पाया बोलेंगे फसल चक्र का सबसे हाँ, मेन फसल चक्र चलता रहेगा तो आपके गन्ने की फसल भी अच्छी होगी सब चीज। और सभी अच्छा भी मुनाफा आप मिलेगा। कंटिन्यू किसी खेत में सब्जी करो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल धान जी। धान करो कर नहीं पाएंगे, फसल चक्र ही सबसे ये प्रथम मतलब कि खेत अदलते बदलते रहना चाहिए। जी। बहुत अच्छी जानकारी। तो इसमें कोई बीमारी ज़्यादा है या कभी? हाँ जी, इसमें गिंडार की समस्या बहुत है और फंगस। अच्छा, तो कितने दिन पे स्प्रे लगती है जी? स्प्रे जो आप अच्छी लगा रहे हैं, तो जैसे अब गर्मी आ गई जी तो जी आपको ज़्यादा नहीं 10 दिन में तो स्प्रे करनी पड़ेगी, और वक्त बताता है समय क्या चल रहा। और सर्दियों के अंदर? सर्दी के अंदर तो गिंडार कम आती है, फंगस भी अच्छा कम जी। आती है। तो फंगस लगभग ही इसका समस्या है। टाइम किस टाइम से किस टाइम का है इसका बिजाई का? जो अच्छी बिजाई करनी है तो आप अगस्त और सितंबर में लगावें। ये अगस्त तो मैंने सितंबर लेट में। लगाई, जी जी नवा नवा था जी। जैसे एक तो अगस्त सितंबर का टाइम हो गया, हाँ तो जी। उसके बाद नवंबर दिसंबर में भी कर सकते हैं। जो अच्छा बेनिफिट आता है वो अगस्त और सितंबर का है, सबसे बेस्ट और अगर कोई लेट हो गया तो दिसंबर में भी कर सकता कर है। सकता है। फिर तो नहीं, उस टाइम तो सभी बोते हैं, जी, फिर जी। लगाओ आप नवंबर और दिसंबर में। विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें समस्या एक आ जाएगी पाले की। अच्छा जी पाला शुरू में जब जमती नहीं, जी 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 जर्मिनेशन पे बहुत दिक्कत आवे, जी बिल्कुल। और अगर जो जर्मिनेशन दिक्कत कर जाएगा तो जी जमाऊ में दिक्कत आवेगी। जी जी तो फिर जनवरी में लगाए फिर, मतलब हाँ हाँ जी, जनवरी में लगाए या फिर स्टार्टिंग जनवरी सितंबर से पहले अक्टूबर? पहले। ये आपने कब लगाई थी? ये मैंने लगाई थी दिसंबर के लास्ट में, बिल्कुल दिसंबर 25 के लास्ट, दिसंबर के आसपास। मतलब कि जनवरी ही मान लीजिए। हाँ जी, तो आज लगभग कुछ एक महीने नवंबर की में हो लगाई। चुकी, 1 महीने की हो चुकी हैं लगभग। ये हाँ जी 1 महीने की होगी। हाँ जी। ठीक है। तो जी इसमें अपना पानी कितने दिन पे देना पड़ता है इसको? पानी तो जी जो ये ऊपरली धोली वाइट वाइट सी दिख रही ना, ये जी जी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हो रहा जी। जी और जब भी होवे वो तो खेत का है, जो पक्का खेत है वो कम लेगा पानी, जी जी जो जी। रेतीला है वो ज़्यादा लेगा पानी। मतलब कि 7 से 10 दिन के अंतराल पे? ऐसा नहीं कह सकते कि इतने दिन में होगा, वो तो खेत बताएगा मौके पे। मतलब कि खेत के ऊपर है, अगर खेत के रेतला ऊपर। खेत है तो 7 से 8 दिन पे, हाँ जी, और अगर पक्की है तो 10 से 15 दिन हाँ पे। जी, ठीक है। बिल्कुल। और बाकी दूसरी खेत की बात हो हाँ जाती है खेत की कुछ बताता है खेत। वो तो कितनी तो इसमें बताएगा। आपने जो बिजाई की इसकी, ये पौधे लगाई थी आपने, बीज ही लगाया था ये सीधा? बिजाई की थी जी। अच्छा, बीज ही Direct। इसकी बिजाई की, जी बीज की। हाँ जी। तो कितनी लेबर का खर्चा आ गया था, कितनी लेबर लगी थी 1 एकड़ में? लेबर लगी थी जी एकड़ में 4000 रुपये का आ गया था जी खर्चा। अच्छा, लेबर का लगाने हाँ लगा। एकड़ का। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है जी, बहुत अच्छी जानकारी दीजिए आपने। नमस्कार, सत श्री अकाल। था तो किसान साथियों, जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहे, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।